सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतालिक अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि गाइडलाइंस में तय किया जाए कि जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। AI को फैसला लिखने, रिसर्च और ड्राफ्ट की तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस ने AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया है। AI सिर्फ मुआवन टूल है जो कि एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं है। AI किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मुतालिक अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तकर्रियों से मुतल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तकर्रियों के तरीक़ाकार पर इत्तेफाक हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जजिस तकर्री के तरीक़ाकार से मुतल्लिक दरख्वास्त वापस ले ली है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा डिटेल्स। जी, गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों से मुतल्लिक जो मामला था उस पर वकला की हड़ताल चल रही थी और वहाँ पर जो अदालती कार्रवाई थी वो कई महीनों से रुकी हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान जो हैं उनमें जजेस तकर्रियों के तरीक़ेकार पर इत्तफाक हो गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर जो हुक्म इम्तना जारी किया था वो अब ख़त्म कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत आर्डर 2018 के मुताबिक जजेस तकर्रियाँ करेगी और इस मामले पर एडवोकेट जनरल GB से भी बात कर ली है। ताहम जो दरख्वास्त गुजार थे कुछ वकला, उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आर्डर 2019 जो है उसके मुताबिक तकर्रियाँ होनी चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि हमें ये मामला हल करने दें, अभी हम जजेस तकर्रियों का मुकदमा निपटाना चाहते हैं। जो आर्डर 2019 का है वो मुजवज़ा आर्डर है, उस पर अमल दरामद अभी नहीं हो सकता। जबकि जैसे जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि जजेस की जो तकर्रियाँ की जाएँ वो मेरिट पर की जाएँ और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ताहम जो दीगर दरख्वास्तें थीं गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों से मुतल्लिक, उन पर जो समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की गई है। ठीक है अमानत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बनेंगे ऐसे ही चलेगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत, इस हवाले से भी बताएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात हैं उनसे मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है। दरख्वास्त गुजार जो हैं वकील मियाँ दाऊद वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में करोड़ों रुपए की इंक्रीमेंट जो है वो दी गई जजेस को, और जो चीफ जस्टिस थे साबका चीफ जस्टिस उन्होंने कवानीन और कवायद की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि जब तक हाई कोर्ट के रूल्स नहीं बन जाते तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे और ऐसे ही मामला चलता रहेगा। जबकि जस्टिस हसन अजहर रिजवी की जानिब से कहा गया है कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है, एक शख्स के लिए एक ही दिन में 3 नोटिफिकेशन भी हमने देखे हैं। जैसे हसन अजहर रिजवी का कहना था कि जो इल्ज़ामात हाई कोर्ट पर लगे थे और हाई कोर्ट ने जो जवाब जमा कराया है उसमें ये तस्लीम किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट में बेकायदगियाँ हुई हैं, और दरख्वास्त में जो शवाहिद थे वो सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक थे। यह कहना था जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये मामला सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट तक ही महदूद रहना चाहिए, जिस पर दरख्वास्त गुजार को अब हिदायत की है अदालत ने कि वो अपनी दरख्वास्त में तरमीम करें और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की हद तक ही दरख्वास्त में लिखें, जिसके बाद केस की जो समाअत है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। केस की समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अमानत।